माताजी, मैं जाऊं? माताजी का सिर सहलाते बसंती ने पूछा तो वे छिन्न स्वर में बोली, अभी मत जा बसंती। बीमारी ने माताजी का शरीर जर्जर और मस्तिष्क कुंद कर दिया था। पिछले 1.25 साल से वे बिस्तर पर थीं। पहले जबान लड़खड़ाई, फिर कदम बेजान हो गए तो वे बिस्तर की ही होकर रह गईं। जब तक वे थोड़ा बहुत चल पाती थी, यही बसंती बाथरूम तक जाने में उनकी मदद कर देती थी। जब तक वे स्वस्थ थी, उनका दिमाग ठीक था, तो वे बसंती के हाथ में कुछ न कुछ रख देती थी। कभी रुपये, कभी साड़ी, कभी कुछ, और यानी उसे कभी खाली हाथ घर से नहीं जाने देती। वे सोचती, किसके लिए जोड़ना है, अब जो उनकी सेवा कर दे उसी को दे देंगे। बसंती उनके घर में पिछले 20 साल से काम कर रही थी। उनकी 2 बहुएं भी उसी के सामने आई थी। खुद बसंती भी तब 20 की थी और अब 40 की हो गई। बसंती भी कितनी देर तक रहती। दूसरे, वह कई घरों में काम भी करती थी। धीरे धीरे माताजी इस लायक भी नहीं रह गई कि अलमारी से कुछ निकालकर उसे दे सके। फिर भी बसंती माताजी का काम कर देती थी। घर में 2 बेटे 2 बहुएं थीं। बेटों का अपनी बीवियों को नौकरी करने के लिए मना करने पर माताजी की जिद व प्रयासों से वे नौकरी कर पाई थीं। लेकिन आज जब माताजी बिस्तर की होकर रह गईं, तो बहुएं उनके कमरे में झांकती भी नहीं थी। छोटी बहू आकर दवाइयाँ सामने रख जाती थी। जब तक माताजी खुद खा पाती खा लेती, जब नहीं खा पाई तब बसंती का इंतजार करती। बड़ी बहू बेमन से भोजन की थाली रख जाती। माताजी के कपड़े जब मल मूत्र से गंदे हो जाते तो उन्हें वैसे ही रहकर बसंती का इंतजार करना पड़ता। बहुएं कमरे में दवाई और खाना रखने आती तो बदबू के मारे नाक भौं सिकुड़कर चली जाती। बसंती सुबह शाम तो उनकी सफाई कर देती, पर दिन भर तो वो नहीं रहती थी। वे अकेले ही घर में पड़ी रहती। बहू बेटे घर पर ताला लगाकर चले जाते। जिन नाते रिश्तेदारों से घर हमेशा भरा रहता था, जीवन के इस अंतिम समय में जैसे उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया। कमरे की दुर्गंध से दरवाजे से झांककर चले जाते सब। बीमारी की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो गई, इसलिए वे कुछ को पहचान पाती, कुछ को नहीं। उनके मन में बार बार यही आता कि इस जीवन से तो अच्छी मौत है। उनकी इस दुर्गति को देखकर बेटों का दिल पसीजा, तो दोनों ने मिलकर उनके लिए एक नर्स का प्रबंध कर दिया। चूंकि बैंक में उनका थोड़ा बहुत पैसा पड़ा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक से देखभाल करना माताजी की, कोई शिकायत का मौका न देना। बड़ा बेटा नर्स से बोला, जी साहब। नर्स बोली, छोटा बेटा आने जाने वाले रिश्तेदारों से कहता, हमें माताजी की बहुत चिंता रहती है, इसलिए नर्स रख दी है। बहुत कर रहे हो तुम लोग, रिश्तेदार कहते दोनों बेटों से। दिन भर घर में कोई नहीं रहता। नर्स सुबह सफाई करती और शाम को सबके घर आने से पहले कर देती सफाई। बाकी समय कुर्सी पर बैठी या तो पत्रिका पढ़ती या स्वेटर बुनती रहती। बसंती इधर से उधर काम निपटाकर माताजी को देखने पहुंच जाती। कमरे में पहुंचती तो नर्स को अपने आप में ही व्यस्त पाती। गंध आ रही है, कहीं माताजी ने पॉटी तो नहीं कर दी है? बसंती नर्स से बोली। पता नहीं, अभी तो साफ की थी, नर्स ने कहा। माताजी को भी चैन नहीं, जब देखो तब कपड़े खराब करती रहती है। सारा दिन यही काम है इनका। बसंती को देखकर माताजी की अधखुली आंखों में चमक आ जाती। वे किसी को पहचाने न पहचाने, पर बसंती को अवश्य पहचान जाती। जिंदगी भर शान से जीने वाली माताजी एक नर्स की डांट खाकर, सहमकर और सिकुड़कर भी रह जाती। देखो, पेशाब की थैली भर गई, गिर जाएगी, ये भी खाली नहीं की तुमने। बसंती नर्स को उसके काम की याद दिलाती। तुझे क्या मतलब इससे? नर्स तिल मिलाकर कहती। घर की मालकिन है क्या तू? मुझसे सवाल जवाब करती रहती है। यह मेरा काम है, मैं देख लूंगी। इतने में बसंती माताजी को पलटाकर देखने लग जाती तो पाती कि माताजी पूरी तरह गंदगी में सनी हुई हैं। नर्स वापस लौटती तो बसंती को चुपचाप सफाई करते हुए पाती। बसंती के चेहरे पर गुस्सा होता, पर वह जानती थी कि अभी कुछ बोलेगी तो झगड़ा हो जाएगा। बसंती को सफाई करते देख नर्स को थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास होता और वह कहती, अभी तो सफाई की थी, फिर कर दी होगी इन्होंने। साहब लोगों से बसंती नर्स की शिकायत नहीं कर पाती। सोचती दिन भर घर में कोई रहता नहीं है, डांट पड़ने पर नर्स भी भाग गई तो इस सूने घर में माताजी के साथ कोई भी न रह पाएगा। बसंती का हृदय माताजी के लिए करुणा से भर जाता। इन बड़ी बड़ी महलनुमा कोठियों में ऐसा ही होता है। कई घरों का हाल देख चुकी है बसंती। बेटे बहुएं बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं और दिन भर घर से गायब रहते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और बुजुर्ग इसी तरह एक कमरे में बिस्तर पर अकेले पड़े हुए मौत का इंतजार करते रहते हैं। दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे माताजी की आवाज़ भी कम होने लगी। वे कभी कभार ही कुछ बोल पाती थीं, लेकिन बसंती को देखकर
अभी भी उनकी आंखें चमक जाती और उनके होठों के हिलने से लगता कि वे बसंती से कुछ बोल रही हैं। लेटे लेटे माताजी के पीछे की तरफ घाव होने लगे तो बसंती ने हिम्मत करके छोटी बहू से कह दिया, बहू जी, माताजी की पीठ में घाव होने लगे हैं, डॉक्टर को दिखा दो। वे तेरी सास है या मेरी? बड़ी फिक्र पड़ी है तुझे? छोटी बहू करकती हुई बोली, बहू जी, मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी। तूने कब देखा? नर्स ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। नर्स किस लिए रखी है? अपने आप देखो, देखेगी वह सारा कुछ। सारा दिन लेटी रहती हैं, घाव तो होंगे ही। अब इससे ज़्यादा कोई क्या करे? फुल टाइम नर्स तो रखती है। लेकिन बहू जी, सेवा तो अपने हाथ से होती है। आप लोग तो घर में रहते नहीं हैं, नर्स थोड़े ही इतना करेगी। बसंती किसी तरह हिम्मत करके बोल गई। तभी बड़ी बहू बीच में बोल पड़ी, तू जरा कम बोला कर और अपने काम पर ध्यान ज़्यादा दिया कर। अपने काम पर तो ध्यान देती हूँ मेम साहब। बसंती धीरे धीरे बुदबुदाती हुई अपने काम पर लग गई। फिर एक दिन बसंती से रहा नहीं गया, इसलिए बोल पड़ी, बहू जी, आप जो खाना रख कर जाती हो वो वैसे ही पड़ा रहता है। माता जी से सब्जी रोटी कहाँ खाई जाती होगी? कुछ जूस, सूप, दलिया, खिचड़ी आदि बना दिया करो उनके लिए। हाँ, कई नौकर लगे हैं ना यहाँ पर, और कोई काम तो है नहीं हमारे पास सिवाय एक काम के। दोनों बहुएं एक साथ बड़बड़ाने लगती और बेचारी बसंती चुपचाप माताजी के छिन्न होते शरीर को देखती रहती। माताजी के बेड शोर बड़े होने लगे थे। नर्स घावों की सफाई भी ठीक से नहीं करती। ऊपर से माताजी का पेट चलता तो दवाई भी ठीक से न देती। कमरा दुर्गंध से भरा रहता और बसंती उनकी दुर्दशा पर चुपचाप आंसू बहाती रहती। उसने माताजी का वह समय देखा था जब यहाँ काम करना शुरू किया था उसने। तब वह माताजी को देखकर कितना हुलसित हो जाती थी। कितनी शानदार लगती थी माताजी तब। क्या शरीर था उनका। ममतामयी माताजी उसे बहुत ही अच्छी लगती। तब साहब भी जिंदा थे। पूरे घर की बागडोर माताजी के हाथ में थी। उनके दोनों बेटे उसके देखते देखते ही बड़े हुए थे। उसके कितने ही सुख दुख में माताजी ने उसका साथ दिया और बदले में वह भी माताजी के पूरे काम आती। कितना देती करती थी माताजी उसे। उसके बच्चे बीमार पड़ते तो बिना काम के भी माताजी उसे रुपये पकड़ा देती। वह अपने शराबी आदमी से परेशान होती तो माताजी उसे धैर्य बंधाती। सास के तानों से तार तार होती तो माताजी उसे पास बिठाकर समझाती और इसी तरह उसके जीवन नैया पार लगी। आज बसंती के खुद के बच्चे भी बड़े हो गए हैं। आज उन्हीं माताजी को तिल तिल कर मरते देखकर बसंती कुछ कह नहीं पा रही थी। हाँ, इतना जरूर था कि वह जब होती तो नर्स के साथ लग जाती, जब नहीं होती तो नर्स क्या करती क्या नहीं करती वह नहीं जानती थी। एक दिन जब बसंती काम निपटाकर माताजी को देखने पहुंची तो कमरे से माताजी की कराहने की आवाज़ आ रही थी और नर्स की फ़ोन पर बात करने की। वह कमरे में गई तो देखा माताजी उघरे बदन आधी अधूरी सफाई में वैसे ही ठंड में पड़ी हैं और नर्स फ़ोन पर बात कर रही है। बसंती को देखकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। तुम काम छोड़ फ़ोन पर बात कर रही हो और माताजी उघरे बदन पड़ी हैं, उन्हें ठंड नहीं लग रही होगी? बसंती का चेहरा गुस्से से तमतमाया गया। कर तो रही थी, पर बीच में कोई फ़ोन आ जाए तो क्या उसे भी ना उठाऊं? नर्स बोली, तुम्हें यहाँ तनख्वाह माताजी का काम करने के लिए मिलती है, फ़ोन पर बात करने की नहीं। बसंती अपने गुस्से को रोक नहीं पा रही थी। तू जरा जबान संभाल कर बात किया कर, तू नहीं देती है मुझे तनख्वाह। नर्स ने फिर से कहा। हाँ, जो तनख्वाह देते हैं उन्हें तो पता नहीं कि तू क्या करती है। आज तो मैं कह कर रहूँगी। जा जा कह दे, बहुत देखे तेरे जैसे। नर्स भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसे अकेले घर में बिस्तर पर असहाय बीमार पड़ी माताजी के सामने बसंती व नर्स की तू मैं होती रहती। बसंती का मन उस दिन बहुत खराब हो गया। उसने सोच लिया था कि अब चाहे काम छूटे या डांट पड़े, उसे माताजी के बहू बेटों को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। रात भर वह सो न सकी। दूसरे दिन जब काम पर आई तो बड़ी बहू से बोली, बहू जी, आप दोनों रहती नहीं हैं घर में। नर्स माताजी की ठीक तरह से देखभाल नहीं करती है, तो क्या करे अब? तो फिर शुरू हो गई। बड़ी बहू को यह टॉपिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप दोनों बारी बारी से छुट्टियां लेकर माताजी की देखभाल कर लो बहू जी, पुण्य लगेगा। अब खाना तक तो छूट गया है उनका। नर्स रखने भर से बुजुर्गों की सेवा नहीं होती। कितना प्यार दिया है माताजी ने आप लोगों को। इस समय उन्हें आप दोनों की बहुत ज़रूरत है। स्वर में यथासंभव मिठास लाकर बसंती ने बोलने का साहस जुटाया। तू हमें सिखाने चली है बसंती? बड़ी बहू को गुस्सा आ गया। बकवास बंद कर और अपना काम कर, जा यहाँ से। और हाँ, अपनी औकात में रहकर बात किया कर।
ठीक है बहू जी, माफ़ कर देना। 20 साल हो गए हैं आपके घर में काम करते हुए। माता जी ने कभी ऐसी तीखी बात नहीं की। हमारी औकात ही क्या है आप लोग के सामने। वह तो माता जी की ममता हमारे सिर चढ़कर बोल जाती है। हम नहीं देख पाते हैं उनकी यह दुर्दशा। आप कोई दूसरी ढूंढ लो, मुझसे नहीं हो पाएगा अब आपके घर का काम। कहकर बसंती काम छोड़कर चली गई। अगले दिन उन्होंने दूसरी काम वाली ढूंढ ली। बसंती ने काम पर जाना तो छोड़ दिया, लेकिन माताजी को देखने के लिए उसका दिल तड़पता रहता। पर अब किस मुंह से जाए, मन ही मन तड़पती रह जाती। नर्स की तो अब और भी मनमानी हो गई। माताजी मृत्यु के थोड़ा और करीब पहुंच गई थी। एक दिन के लिए बोलकर नर्स छुट्टी पर गई तो दूसरे दिन भी नहीं आई। माताजी का कमरा ऐसा भभका मार रहा था कि दरवाजे पर खड़ा होना भी मुश्किल था। बहुओं ने गंध बाहर न आए इसलिए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। शाम को बेटे घर आए तो अपनी बीवियों से पूछा, नर्स नहीं आई थी क्या आज? नहीं। तो क्या माँ वैसे ही पड़ी है अब तक? किसी ने सफाई नहीं की, खाना नहीं खिलाया? कौन करता सफाई? बहू भी चिढ़कर बेटों से बोली, अरे बसंती को ही जाकर बुला लाते, माँ के लिए वह आ जाती। कौन बुलाता उस नक्शरी बसंती को? कैसे पैर पटक कर काम छोड़कर गई थी। हमसे न हो पाएगा यह सब। बीवियों से भिड़ना बेकार था, यह दोनों बेटे जानते थे। बड़ा बेटा बसंती के घर गया और उसे बुला लाया। माताजी का नाम सुनकर बसंती ने आने में एक पल भी नहीं लगाया। बहुओं ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। बसंती ने पूरे मनोयोग से माताजी की सफाई की, गीले तौलिए से पूरे शरीर को पोंछा, मालिश की, उनकी चादर और कपड़े बदले और सारे कपड़े धोकर सुखाने डाल दिए। फिर माताजी के लिए पतली खिचड़ी बनाई और मनुहार से माताजी को खिलाने लगी। बसंती के प्यार मनुहार से माताजी ने 1-2 चम्मच खिचड़ी खा ली। बसंती को आज माताजी की हालत और दिनों से भी गिरी हुई लगी। अनुभवी आंखें समझ गईं कि माताजी कल का सूरज शायद ही देख पाएंगी, इसलिए वह बड़े बेटे से बोली, साहब नर्स नहीं है तो आज रात मैं यहीं रुक जाती हूँ। बहू बेटे खुश हो गए। रात बसंती माताजी के कमरे में सो गई। बसंती को सामने देखकर माताजी भी चैन से सो गई। उनके सोने के बाद बसंती भी लेट गई। सुबह माताजी की खांसी की आवाज़ सुनकर बसंती की नींद टूट गई। उनकी इकहरी होती सांसों को सुनकर बसंती चौंक गई। भागकर बहू बेटों का दरवाजा खटखटा कर आई और माताजी का सिर अपनी गोद में रख लिया। सांस लेते लेते माताजी ने निरीह नजरों से अपने बेटे बहुओं को देखा। फिर बसंती के चेहरे पर जाकर उनकी नज़र टिक गई। उनका मुंह हल्का सा कुछ बोलने को खुला और प्राण पखेरु उड़ गए। बसंती का विलाप उस बड़ी कोठी के बाहर भी सुनाई दे रहा था। वह जोर जोर से रोने लगी। दूसरे दिन माताजी की अंतिम यात्रा का प्रबंध हो गया। रिश्तेदार आए, बहू बेटों ने छुट्टी ली और पूरी औपचारिकता निभाई। शाम को बसंती जाने लगी तो बहुओं ने उसके काम के रुपये लाकर उसके हाथ में रख दिए। यह क्या है? बसंती ने पूछा। तुम्हारे काम का पैसा। माताजी तुमको बहुत चाहती थी, इसलिए ज़्यादा ही दिया है। बहू जी, बसंती कसैले स्वर में बोली, माताजी तो मेरी अन्नदाता थी, बहुत दिया है उन्होंने हमें जिंदगी भर। हम उनके प्यार का कर्ज तो कभी नहीं उतार पाएंगे। माताजी के लिए किए काम का हमें कुछ नहीं चाहिए। उनका आशीष मिल गया हमें। आखिरी समय उनके मुंह में अन्न जल डाल पाए हम। हमारे लिए यही बहुत है। यह रुपया आप संभाल कर रख लो। जब आप लोग बुढ़ापे में इस बिस्तर पर परोगे तब आया को देने के काम आएंगे। यह कह सुबकती हुई बसंती गुस्से में दंदनाती चली गई और एक अनपढ़ साधारण नौकरानी की बात को मन ही मन तोलते चारों उच्च शिक्षित तथा कथित सभ्य समाज के कर्णधार भौचक्के से खड़े एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। आज उन्हें अपने किए पर अफसोस हो रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। माताजी तो इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।